भाद्रपद मास की 20वीं कथा में राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा की कथा बताई गई है। भाद्रपद मास को धर्म, सत्य और संयम के पालन का श्रेष्ठ समय माना जाता है। इस मास की 20वीं कथा भारत के महानतम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की है, जो सत्य, त्याग और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। यह कथा बताती है कि कितना भी कठिन समय क्यों न आए, यदि कोई व्यक्ति सत्य के मार्ग से नहीं डिगे, तो अंत में ईश्वर उसकी परीक्षा में उसे सफल बनाते हैं। राजा हरिश्चंद्र सूर्यवंश के प्रतापी, धर्मनिष्ठ और सत्यनिष्ठ राजा थे। एक बार ऋषि विश्वामित्र ने उनकी सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने का संकल्प किया। उन्होंने राजा से स्वप्न में आकर कहा, तुमने यज्ञ का वचन दिया है, अब उसे पूरा करो। राजा ने तुरंत ऋषि को धन देने का वचन किया, भले ही उन्हें स्वप्न में कहा गया हो। सत्य के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने अपना सारा राज्य, धन, रथ, हाथी, घोड़े सब कुछ दान कर दिया। धन चुकाने के लिए राजा ने अपना और अपनी पत्नी व पुत्र का भी दास रूप में विक्रय कर दिया। स्वयं शमशान में चांडाल का रूप काम करने लगे और पत्नी एक ब्राह्मण के घर नौकरानी बनी। पुत्र रोहिताश्रु भी सेवा करने लग गया। एक दिन उसकी पत्नी मृत पुत्र को लेकर शमशान आई और शमशान में कार्य कर रहे हरिश्चंद्र से विनती करने लगी, है स्वामी, यह हमारा पुत्र है, इसका अंतिम संस्कार करना है। मेरे पास शुल्क नहीं है, पर पत्नी के नाते कृपा करें। धर्म के अनुसार शुल्क देना ही होगा, चाहे तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन कर्तव्य और धर्म से ऊपर कुछ नहीं है। सुनकर पत्नी ने अपने केशों का एक आभूषण दिया, जिससे अंतिम संस्कार कराया गया। यह सब देख देवताओं और ऋषियों की आंखों में आंसू आ गए। ऋषि विश्वामित्र ने तब प्रकट होकर कहा, है राजन, यह सब एक परीक्षा थी जिसमें आप पूर्णतः खरे उतरे। तब भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने हरिश्चंद्र को उसका खोया हुआ राज्य, पुत्र और वैभव लौटा दिया। साथ ही उन्हें स्वर्ग में भी स्थान प्राप्त हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि सत्य की राह कठिन हो सकती है, पर वह सदा विजयी दिलाती है। धर्म, कर्तव्य और संयम के पालन से ही आत्मा की शुद्धि होती है। राजा हरिश्चंद्र की कथा मानवता, त्याग और सच्चाई की सर्वोत्तम कहानी है। भाद्रपद मास में इस कथा को सुनने, पढ़ने और जीवन में आत्मसात करने से जीवन में दृढ़ता आती है, कर्मों की शुद्धि होती है और वह सत्य की राह पर चलने का उस व्यक्ति को साहस मिलता है।